छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई चल रही है। मामले की जांच लगातार जारी है। वहीं ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनसे पूछताछ में जो तथ्य और साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए। अब जांच में तथ्य पाए होंगे ईडी ने, उसके आधार पर ईडी की अपनी कार्यवाही है। पर कांग्रेस पार्टी अनावश्यक इस पर राजनीति कर रही है। किसी जांच एजेंसी को जांच करने से कैसे आप रोक सकते हैं? यदि उनके पास तथ्य है, साक्ष्य है, आधार है, तो जांच पर भी इन्हें आपत्ति हो रही है। ये दुर्भाग्यजनक है और न जाने क्या क्या बातें वो कह रहे हैं। स्वतंत्र जांच एजेंसी है और अपने तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर जांच कर रही है। और अब तक ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है वो किसी को न्यायालय से जमानत भी नहीं मिली है। इसका मतलब अब तक जो ईडी ने कार्यवाही की है तथ्यों पर, साक्ष्यों के आधार पर की है। और आज जो समाचार पत्रों में कहा है कि सुकमा और कोंटा में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यालय बने हैं, उसकी जानकारी ईडी मांग रही है कि आखिर वो कहां से बने, कैसे बने। और ये जो राजनीतिक बयानबाजी कांग्रेस पार्टी करके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश न करे, इन्होंने शराब का घोटाला किया है, ये जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की ईडी की कार्रवाई पर लगातार बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अनुपूरक बजट पर साव ने क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखिए, कल जब तीसरा अनुपूरक बजट आया तो वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने विस्तार से तथ्यों को बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में जो गड्ढे हुए थे, वित्तीय अव्यवस्था थी, उसको दूर करने के लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ रहे हैं। चाहे विद्युत मंडल के पैसे की बात हो, चाहे अधिक ब्याज दर पर कर्ज लेने की बात हो, ये सब अव्यवस्थाएं कांग्रेस की सरकार में हुई है। अव्यवस्था, अराजकता, और इसके कारण से कर्ज में लाद कर वो गए हैं। अलग मद के पैसे अलग स्थानों पर खर्चा किया, वो व्यवस्था करनी पड़ रही है सरकार को। तो ये भी जो आपने तथ्य बताया, ये भी उसी का हिस्सा है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी पर ईडी का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेताओं को अपना मानसिक शुद्धिकरण करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपना मानसिक शुद्धिकरण करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गंगा स्नान करके आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का अंतःकरण अभी भी अशुद्ध है। यदि कहीं पे भ्रष्टाचार हुआ है तो पिछले 1 साल से आपकी सरकार, आप जांच क्यों नहीं कराते? आपने किसके ऊपर कार्रवाई की? सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करने के लिए कि पहले निकायों का गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद में पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मानसिक दिवालियापन है। आवश्यकता निकायों के शुद्धिकरण की नहीं है, आवश्यकता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मानसिक शुद्धिकरण की। रायपुर से भारत एक्सप्रेस के लिए प्रियंका कौशल की रिपोर्ट।